जय हिंद मेरे होने वाले भारतीय सेना के वीर जवानों। 8 बज चुके हैं और आप लोगों का सपना फौज की वर्दी पहनने का, इसको पूरा करने के लिए आपका फौजी सर हर शाम 8 बजे लाइव क्लास देता है। और आज का क्लास बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि भाई आपका इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है उनमें से मैं 15 जीके का क्वेश्चन उठवाया हूँ और 15 जनरल साइंस का क्वेश्चन उठवाया हूँ, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन करवाऊँगा और ऑप्शन वाइज भी डिस्कस करूँगा। बहुत ही शानदार सा सेशन होगा, पूरा ईमानदारी के साथ देने और कितना होता है आपको आप ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और भाई जितने बंदे वीडियो देख रहे हो सभी बंदे कमेंट में जय हिंद लिखिए मेरे भाई, तभी वीडियो स्टार्ट होगा। हर एक बंदा जय हिंद लिखिए, भारत का नाम लेके हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। जय हिंद लिखिए सारे बंदे, और वीडियो को हर एक बंदे लाइक किया होना चाहिए। सारे बंदे लाइक और जय हिंद कमेंट में लिखिए मेरे भाई। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है द टेम्पररी मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर, यानी कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितना होता है आपको बताना है। पिछले वीडियो मैंने इसको डिटेल से समझाया था आप लोगों को, इसलिए मैं बोलता हूँ हर वीडियो आपको देखना जरूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना आपको वीडियो मिस होता रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 10 होगा, ठीक है। एक बार मैं और एक मोटा मोटा बता देता हूँ। परमानेंट जो होता है वो 5 होता है, टेम्पररी यानी कि अस्थायी होता है वो 10 होता है, टोटल 15 होता है, ठीक है। और परमानेंट में कौन कौन सा देश आता है पिछला वीडियो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो न्यूयॉर्क होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सत्यजीत रॉय वॉज बॉर्न इन व्हिच ईयर, यानी कि सत्यजीत रॉय का जन्म कब हुआ था। तो सत्यजीत रॉय का जन्म जो हुआ था वो 2 मई 1921 में हुआ था। इसका देहांत जो हुआ था 1992 में हुआ था। और नेल्सन मंडेला का जन्म जो हुआ था वो 18 जुलाई 1918 को हुआ था। इंदिरा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 19 नवंबर 1917 को हुआ था। और रविंद्रनाथ का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 7 मई 1861 में हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था वो 7 अगस्त 1941 में हुआ था, 80 साल के उम्र में, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन भी पिछले जब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सीरीज चलवाया था तो उसमें भी एक क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी, यानी कि आईसीसी का मुख्यालय क्या है आपको बताना है। तो आईसीसी का मुख्यालय जो होता है वो दुबई में होता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ से सुन लो, 1908 का ओलंपिक जो है वो लंदन में खेला गया था। 1948 के भी लंदन में खेला गया था। 2012 का ओलंपिक भी लंदन में खेला गया था। और यूनिसेफ का और यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क है। और जेनीवा जो है वो WHO यानी कि हु का मुख्यालय है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द सिटी ऑफ पाटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, यानी कि पाटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। तो पाटना शहर जो होगा वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और बनारसी, कानपुर ये भी गंगा नदी के किनारे बसा है। और यमुना नदी के किनारे बसा है दिल्ली, आगरा, मथुरा। और ब्रह्मपुत्रा में बसा है गुवाहाटी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पीर पोंगल रेंज इज इन, यानी कि पीर पोंगल रेंज कहाँ है। तो होगा भाई द ग्रेटर हिमालय में, यानी कि ऑप्शन ये होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन द यूनाइटेड नेशन हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन गिवन वेटो पावर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में कितने देश को वेटो की अधिकार मिल चुका है। तो होगा भाई 5 देशों को मिल चुका है। कौन कौन से देश वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और वेटो में कितना टोटल देश है मतलब यूनाइटेड नेशन में, तो होगा भाई 193 देश होता है टोटल, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। तो झारखंड की राजधानी क्या है आपको बताना है। तो झारखंड की राजधानी जो होगा वो रांची होगा। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है जो कि राजस्थान की राजधानी है। और भोपाल जो होता है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। पटना जो है वो बिहार की राजधानी है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बॉम्बे हाई वॉज ड्रिल्ड इन, यानी कि बॉम्बे हाई की ड्रिल किया गया था। तो होगा भाई 1973 में किया गया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन तो आसान सा क्वेश्चन है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाइट बिटवीन, यानी कि भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था। तो शाह अब्दुल्ली और मराठे के बीच लड़ा गया था 1761 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पहला
1526 में हेमू और बैराम खान के बीच लड़ा गया था दूसरा पानीपत 1556 में, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है द मेन सेंटर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री यानी कि रासायनिक का मेन मुख्य कहाँ केंद्र है, तो होगा मुंबई में होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा पेयर यानी कि जोड़ी जो है गलत है, आपको बताना है। तो होगा भाई ऑप्शन डी जो है ये गलत है, ठीक है, और ऑप्शन ए बी सी ये तीनों को आप याद करना चाहिए आपको मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, यानी कि बद्रीनाथ किस नदी पे स्थित है, आपको बताना है। तो बद्रीनाथ जो होगा वो अलकनंदा नदी पे स्थित है, ये उत्तराखंड में आता है। और गोवा जो है वो महादेवी नदी पे स्थित है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और नासिक पे जो है वो गोदावरी होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक, यानी कि मतलब सबसे बड़ा मानव निर्माण झील कौन सा है, तो होगा भाई ऑप्शन डी गोविंद सागर होगा। और ये कहाँ है, और ये है हिमाचल प्रदेश में होगा, ठीक है। और राजस्थान में है उदय सागर। चिल्का जो है वो उड़ीसा में है। उलार जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा ताज़े पानी का झील जो है वो है उलर है। और ये कहाँ है, ये कश्मीर में है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हमारे भारत के संविधान में कितना मतलब भाषा का मतलब कॉन्स्टिट्यूट है, तो होगा भाई 22 होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गाइटर, यानी कि गाइटर पुस्तक के लेखक कौन थे। तो गाइटर पुस्तक के लेखक जो होगा वो आर के नारायण, यानी कि आर के नारायण होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम जनरल साइंस की ओर। तो जनरल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लेंस कैपेसिटी इज मेजरमेंट इन, यानी कि लेंस का क्षमता जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो होगा डायप्टर के द्वारा मापा जाता है। साउंड की मापा जाता है भाई हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के द्वारा। वोल्टेज का मापा जाता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट के द्वारा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कौन सा आधातु जो है वो कमरे के तापमात्रा पे तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो सारे बंदे को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिनको वीडियो पसंद आ रहा है यार, हर एक बंदा लाइक करो यार, बिना लाइक किए मज़ा नहीं आता मेरे भाई मेरे को पढ़ाने में। तो हर एक बंदा लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो अगर आप मेरे से रोज़ पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो मरकरी होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो मरकरी जो होगा वो भाई मतलब सॉरी मरकरी तो धातु होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो आधातु होता है, ठीक है, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी ब्रोमीन होगा, ठीक है। और मरकरी जो होता है वो थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है, इसका ध्यान रख लेना है। और क्लोरीन का संकेत जो है वो Cl होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन बी ब्रोमीन होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो एलपीजी में क्या क्या होता है, तो एलपीजी में जो होता है वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन मौजूद होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो मिश्र धातु है एल्यूमिनियम का, तो होगा भाई मैग्नीशियम होगा, ठीक है। ब्रश यानी कि पीतल बनाने के लिए लगता है कॉपर और जिंक, ठीक है, और जर्मन सिल्वर बनाने के लिए लगता है भाई कॉपर जिंक और निकेल, ये तीनों, ठीक है। और लेड का सिंबल जो होता है वो पीबी होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द मतलब लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का धातु हल्का एलिमेंट कौन सा है, तो होगा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते यानी कि ऑप्शन बी होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच मे बी द टर्म एज ए मतलब प्रोटॉन, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो प्रोटॉन कहा जाता है, तो होगा भाई हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है वो एक होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, इसलिए इसको ये कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच मटेरियल इज फाउंड मैक्सिमम ऑन अर्थ, यानी कि कौन सा धातु जो है वो सबसे ज़्यादा पृथ्वी में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी में जो पाया जाता है वो एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। पहले के ज़माने में जो था वो एल्यूमिनियम भाई सोने चांदी से भी महंगा था, क्योंकि भाई तब के ज़माने के लोग को जो है वो एल्यूमिनियम निकालने का उतना मालूम नहीं था, इसलिए जो है वो सोने चांदी से भी महंगा था एल्यूमिनियम एक ज़माने में, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर।
23 नंबर क्वेश्चन पूछा है द पावर ऑफ लेंस इज गिवन इन, यानी कि लेंस मतलब किसके द्वारा नापा जाता है, तो होगा डायोप्टर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की, 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ द एटम ऑफ सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर 11 देन व्हाट इज़ मास, यानी कि भाई अगर यदि सोडियम का परमाणु संख्या जो है वो 11 है, तब उसका मतलब एटॉमिक मास कितना है, तो होगा भाई 23 होगा। एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर से दुगने से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ये आपको सारा चीज़ रटना पड़ता है मेरे भाई, पर मैं आपको ऐसे आइडिया के लिए बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर जो होता है वो एटॉमिक मार्क्स से डबल से थोड़ा जाता है। एटॉमिक मार्क डबल होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, और हर एक का अलग अलग होता है, आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है देयर स्टेज ऑफ मैटर आर लिक्विड सॉलिड एंड, यानी कि पदार्थ का जो है वो 3 अवस्था होता है। ठीक है, ठोस मतलब ठोस, तरल और कौन सा होता है, वो होता है गैस होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटमोस्ट सेल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो होगा भाई 6 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। मतलब ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो आप सभी को पता है पहले में 2 आता है, उसके बाद में 8 आता है, तो 2 होगा और 8 से 2 माइनस कर दो तो 6 बचा, तो 6 हो जाएगा। लास्ट में कितना रहेगा, 6 रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रेशर डिक्रीज और इंक्रीज व्हेन क्लाइंबिंग द माउंटेन, यानी कि पहाड़ चढ़ने पे प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है कि घटता है, तो होगा घटता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज द मून टेक टू रेवोल्यूट अराउंड द अर्थ, यानी कि चंद्रमा को पृथ्वी का परिक्रम करने में कितना समय लगता है, तो एक्चुअल में लगता है भाई 27.32 डे। ठीक है, 27.32 डे, जिसे हम 28 दिन भी कहा जाता है, अप्रोक्स 28 दिन भी होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी बोन आर देयर इन ह्यूमन फेस, यानी कि हमारे शरीर में मतलब चेहरे में कितना हड्डी होता है, तो चेहरे में जो होता है वो 14 हड्डी होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। हर एक बंदे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, जाते जाते एक एक लाइक कर देना मेरे भाई, और आपका कितना होता है कॉमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज़ द साइंस डे सेलिब्रेट, तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर आप हमसे हर शाम 8 बजे लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा देना, और हर एक बंदे से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक व्हाट्सअप ग्रुप में बस शेयर करो, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एक दोस्तों के साथ। यार अभी थोड़ा व्यूज़ डाउन आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर शाम 8 बजे लाइव क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बिल्कुल फ्री है। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ।